हिंदू धर्म में सबसे बड़े दानवीर हुए हैं जिनके दान का किस्सा आज भी विख्यात है। कर्ण के अलावा इन दानवीरों का नाम आज भी सामने आता है जिन्होंने अपना शीश काट करके दान में दे दिया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे बड़े दानवीर हुए हैं जिनके बारे में जानना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा किए गए दान उन्हें अमर कर गए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को न देरी करते हुए शुरू करता हूँ। हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र कार्य माना जाता है, इसलिए हर शुभ अवसर पर हमारे यहाँ दान देने की प्रचलन है। दान से ही व्यक्ति महान बनता है, साथ ही इससे किसी व्यक्ति, समाज और संस्था का कल्याण भी हो जाता है और यही दान करने का वास्तविक उद्देश्य भी है। सनातन धर्म में ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने दान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। वे दान धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। पहले नंबर पर आते हैं महर्षि दधीचि। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि की हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग कर दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इन हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए महाशक्तिशाली वज्र का निर्माण किया। वज्र से इंद्र ने राक्षसों को युद्ध में परास्त किया था। महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र बनाए गए। इन्हीं हड्डियों से पिनाक और सारंग धनुष का निर्माण हुआ था। महर्षि दधीचि के इस दान से वो सदा के लिए अमर हो गए। और दूसरे नंबर पर आते हैं राजा बलि। दानवीरों में राजा बलि का भी नाम प्रमुख है। एक समय उन्होंने पृथ्वी और देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन बाबर अवतार में आए भगवान विष्णु जी ने उनसे केवल 3 पग की भूमि मांगने की इच्छा जताई। राजा ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। इसके बाद राजा बलि के पास कुछ देने के लिए नहीं रहा, तो उन्होंने वामन रूप में भगवान से तीसरा पग अपने सर पर रखने का निवेदन किया। भगवान उनके इस दान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक रहने का निर्देश दिया। ऐसा दान करना एक सच्चे दानवीर की निशानी है। दानवीर में तीसरे नंबर पर हैं बाबरिक। घटोत्कच पुत्र और भीम के पौत्र बाबरिक को कौन नहीं जानता है। महाभारत के समय बाबरिक मात्र 14 वर्षीय बालक थे जो एक महान धनुर्धर भी थे। धनुर्विद्या में कर्ण, अर्जुन और स्वयं भीष्म पितामह उनके सामने टिक नहीं सकते थे। बाबरिक के पास उसके 3 मुख तीर थे जो युद्ध को एक क्षण में खत्म कर सकते थे, लेकिन बाबरिक ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि मैं युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा, यानी कि कौरवों का साथ दूंगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बाबरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया और बाबरिक के पास जाकर उसका शीश दान में मांग लिया। तब बाबरिक ने अपने दानी स्वभाव के कारण अपना शीश दान कर दिया, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें महाभारत का पूरा युद्ध देखना है। उनका कटा हुआ शीश पेड़ के तने पर रख दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें भविष्य में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। चौथे नंबर पर आते हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा जिनके दानवीरता की बदौलत उनका नाम सूर्यपुत्र कर्ण के साथ दानवीर कर्ण भी पड़ गया। उन्होंने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। वे बड़े महान धनुर्धर थे। उनके कवच और कुंडल उन्हें युद्ध में अजय बनाते थे। कुंडल और कवच के कारण कर्ण को कोई भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, लेकिन भिक्षुक के भेष में इंद्र ने जब उनसे कवच और कुंडल मांगे तो उन्होंने हंसते हुए दान कर दिए। बाद में उन्हीं के अभाव से कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। कवच कुंडल उनको मरने नहीं देता, ये बात जानते हुए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक वचन और दान लोगों को दिए थे। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी नंबर पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। वही राजा हरिश्चंद्र हैं जो अयोध्या के सत्यव्रत के पुत्र थे। अपनी दानी स्वभाव के कारण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपने राज का संपूर्ण राजपाट दान कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अनेकों कष्ट सहने पड़े। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ स्वयं को भी बेच दिया था, क्योंकि वे सत्यवादी और महादानी थे। तो ये थे कुछ ऐसे दानवीर की दानवीरता के किस्से आज भी मशहूर हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इनमें से सबसे बड़ा दानी कौन है कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।